हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी अध्याय 5 की प्रश्नावली 5-3 को करने वाले हैं, जिसकी एक वीडियो हम बना के अपलोड कर चुके हैं। पिछली वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन किए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो आज हमने इसको सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप भी साथ में अपनी कॉपी निकाल सकते हैं। कॉपी निकाल के कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और साथ के साथ करते रहिए, जिससे कि आपको साथ के साथ चीज़ें समझ में आती रहें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। A12 कितना दिया है 37, D3 दिया है, D बराबर कितना 3 दिया गया है, A और S12 ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब A12 का मतलब AN, तो A हमें दिया है A12, तो समांतर श्रेणी का 12वां पद कितना हमारा 37 है और सर्वांतर कितना है 3 है। क्वेश्चन को समझिए। देखिए A12 का मतलब क्या है यहाँ पर कि 12वां पद, तो पदों की संख्या कितनी हो गई 12। ठीक है, कितना है 12वां पद 37 है और सार्वांतर कितना है 3 है। हमें निकालना क्या है, प्रथम पद निकालना और 12 पदों का योग निकालना, 12 पदों तक योग निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रखी है वो नोट करते जाइए। A12 दिया हुआ है मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, A12 कितना दिया है हमें 37। यहीं से हमारा n पता चल जा रहा है हमें, n कितना दिया है हमें 12 दिया हुआ है और साथ में हमें d दिया हुआ है। d कितना दिया है देखिए 3 दिया हुआ है। इतना हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब चलिए क्या करना है हमने। सबसे पहले an दिया हुआ है तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए ये an है हमारा, ये देखिए an हुआ ना, an जो 12वां पद है, 12वां पद दे रखा है हमें, तो 12वां पद के लिए क्या an का फॉर्मूला यूज कीजिए। an का मतलब A12 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 37। 12वां पद हमारा 37 दिया हुआ है। अब जहाँ n है, n की जगह a तो हमें निकालना है, तो a ऐसे रहेगा, प्लस n की जगह कितना हो जाएगा 12, 12 में से 11 और d की वैल्यू हमें दे रखी है इंटू 3 बराबर 37। तो देखिए क्या होता है, 11 33 हो जाएगा, तो a प्लस 33 बराबर 37। अब देखिए 33 है, ये 33 आ गया हमारा, जो मल्टीप्लाई करके 11 और 3 की। अब इसको हम पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 37 माइनस 33। तो चलिए a बराबर 37 माइनस 33, तो 7 में से 3 गया कितना बचा 4 बचा और 3 में 3 गया 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा a का मान हमने निकाल दिया है। ये हमारा a का मान आ गया। ये हो गया, चलो ठीक है, a का मान समझ में आ गया। ये हमारा a का मान हो गया। अब हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है। a तो हमारा आ चुका है और साथ में हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो S12 Sn का फॉर्मूला होता है n/2। n की जगह क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 4 आई है, 4 लिख दिया हमने, प्लस n-1, तो n कितना है 12, 12 माइनस 1 कितना होगा 11 इंटू डी कितना है 3 है हमारा, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2 से काट दो, 12 6 बार कट जाएगा, 6 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 4 दूनी 8 प्लस 11 3 33। अब देखो इनको जोड़ दीजिए। चलिए इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाए आराम से। ठीक है, 6 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में 33 और 18 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देना, मल्टीप्लाई लगा देना। ठीक है,
6 गुणा 41, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देखिए 41 की 6 से गुणा करी हमने, तो हमारा कितना बन जाएगा देखिए, 41 गुणा 6 तो 246। कैसे, 6 एकम 6 और 6 चक्को 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 246। तो H12 कितना हो गया हमारा 246, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक हो गया, हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसका थर्ड का फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, A3 दिया गया है, A3। चलो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए A3 मतलब तीसरा पद कितना है 15 दिया गया है, और 10 पदों का योग कितना दिया है 125 दिया गया है, और हमें निकालना है क्या, D निकालना है और A10 निकालना है। मतलब A10 का मतलब 10वां पद निकालना है। 10वां पद क्या होगा, सार्वांतर क्या होगा हमें ज्ञात करना है, और हमें तीसरा पद दिया गया है AP का, और 10 पदों का योग दिया गया। तो हमें जो चीज़ दी है पहले नोट करते हैं। A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, और हमें बाकी तो निकालना है हमें, तो इतना दिया है तो सीधे सिंपल H10 का फॉर्मूला यूज कीजिए, बराबर n/2, n कितना है 10/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। 2a, a हमारे पास नहीं है तो a लिखेंगे, प्लस n-1, n कितना है 10, -1 कितना हो जाएगा 9, और इंटू d, d हमारे पास नहीं है, d निकाला तो 9d हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा हमारा H10 दिया गया हमें 125, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जो कर सकता है काटते जाइए, 2 से 2 पंजे 10, 2a प्लस 9d बराबर 125। अब देखिए 5 है मल्टीप्लाई में इस पूरे के, तो इसके अपॉन में लाएंगे तो बटे में आ जाए, तो डायरेक्ट काट देते हैं। 5 से कितने बार कटेगा, 5 दूनी से 5 बजे 25 बार कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बना 2a प्लस 9d बराबर 25, ये क्या हो जाएगा हमारी समीकरण 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार A3 दिया है, तो A3 क्या होता है हमारा a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा, बराबर होगा 15। इसको हम समीकरण 2 कह देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब आप इसमें चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए या विलोपन विधि से कर दीजिए, ठीक है। दोनों विधियों में से कोई भी विधि आपको जो सरल लगती है उसका उपयोग करके आप इसमें से a और b का मान निकालिए, ठीक है। तो चलिए हम यूज़ करते हैं। देखिए क्या कट सकता है, a इजीली कट जाएगा। पहले तो a को घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या समीकरण नोट कर लेते हैं पहले। 2a प्लस 9d बराबर 25, और इधर देखिए क्या है a प्लस 2d बराबर 15, ये है। अब क्या करेंगे सिंपल, इसमें पूरे में क्या करो 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी समीकरण हमारी, देखो जो अब नई समीकरण आएगी वो आ जाएगी 2a प्लस 4d बराबर 30, ये आपकी समीकरण 2 आगे नहीं, ठीक है। यहाँ लिख भी दीजिए चाहे तो, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा करने पर ये आ गया हमारा। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर किसी तरह का कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है देखिए,
अब हमें क्या करना है, घटाना है, जो घट सकता है घटा दीजिए। तो मैं समीकरण को बार बार यूज ना करके लिख के एक ही बार लिख दे रहा हूँ, ये चलो अलग लिख रहा हूँ आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। ये तो समीकरण क्या हमारी देखिए, 2a + 9d बराबर 25, और जो नई समीकरण आई है वो आई हमारी 2a + 4d बराबर कितना, 30। और ये टू से मल्टीप्लाई क्यों हमने क्या करना है, विलोपन विधि का प्रयोग करना है। अब घटाएंगे, इसको माइनस कर देंगे नीचे के सभी पद, ये घट जाएगा, घटा तो यहाँ 9 में से 4 गया, 5d बराबर 30 में से 25 घटा दीजिए, माइनस के 30 में से 25 तो माइनस के 5 बचेंगे। अब क्या करना है आपने, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, -1 आ जाएगा। तो d बराबर कितना हो गया हमारा, -1। अब हमें d तो निकाल दिया हमने, अब निकालना a10। a10 क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस 7, नहीं 1 मिनट, हमें a भी तो निकालना है अभी हमें, ये बाद में निकलेगा, पहले a का वैल्यू निकालिए। d का मान रखने पर, d का मान समीकरण कितने में रखेंगे, किसी एक में रख लीजिए, हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 में हमारी, समीकरण 2 जो मेन समीकरण थी, जो a + 2d बराबर 15, ये थी समीकरण, इसमें मान रखेंगे तो a ऐसे रहेगा, प्लस 2 की गुणा -1 से होगी तो -2 हो जाएगा, बराबर 15। तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा, a बराबर हमारा आ जाएगा 15 में 2 जोड़ देंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, a का मान कितना आ गया हमारा, देखिए 17 आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा an की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाए। ये हो गया, देखो अब क्या करेंगे, a10, अब मैं a10 निकाल रहा हूँ, ठीक है। a10 बराबर a + 9d, क्योंकि a + n-1 बात एक ही है, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, इंटू d आ जाएगा। a की वैल्यू हमारी कितनी है, ये देखिए 17 + 9 गुणा कितना, d का मान कितना है, देखिए -1, कहाँ है ये लिखा हुआ है हमने, ये ठीक है, ये लिखा हुआ है, और ये a का मान है। तो चलिए 9 की 1 से गुणा होगी -1 से तो -9 हो जाएगा। तो 17 - 9, 17 - 9 कर देंगे तो कितना बचेगा, देखिए हमारा 8। तो a10 बराबर कितना हो गया, 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर किसी प्रकार का डाउट लगे आपको क्वेश्चन समझने में कि प्रॉब्लम हो रही है करते टाइम, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है, कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। और इससे पहले की जो वीडियो बना दी है वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर बीच से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, क्योंकि डिटेल वीडियोस बना रखी है, परिचय की भी बना रखी है, फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है उसकी भी बना रखी है, और एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन की एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बना रखी है आपको हर एक्सरसाइज की। ठीक है, और 30-30 मिनट के लगभग आपके सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप इजीली देख सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप आंसर अपना। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सार्वधातुक डी दिया हुआ है, हमें डी कितना है, 5 है। S9 मतलब 9 पदों तक का योग कितना है, 75 दिया गया। ए और ए एन निकालना, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको।
जो चीज़ दिए हैं वो नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 डी दिया हुआ है, डी नोट कर दीजिए। S9 दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है। S9 दिया गया है तो इसका n कितना है, n बराबर 9 है। ठीक है, भाई इतना दिया गया हमें, और हमें बाकी निकालना क्या, a निकालना है। तो S9 के लिए फॉर्मूला लगाइए, S9 इसको 9 को ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है, S9 बराबर n/2, तो 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, n कितना है 9 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसको मैं 9 - 1 को 8 कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंटू 5। फॉर्मूला तो याद है ही आपको अब, तो सीधे वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं फॉर्मूले में। तो अब देखिए क्या हो गया, जो कर सकता है काट देते हैं, और ये दिया हुआ है 75। अब देखिए 9/2 है तो ऐसे ही रहने दीजिए, 9/2 को ब्रैकेट में 2a यहाँ 2a प्लस 8×5 = 40 बराबर 75। अब ये 9/2 है, तो 9/2 को क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में इसके पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, अंश बट्टे हर हो जाएगा, हर अंश में हो जाएगा और हर अंश में चला जाएगा। तो 2a प्लस 40 बराबर 75 गुणा 2 अंश की जगह आ जाएगा और 9 किस में आएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, कटना तो अभी भी नहीं है फिलहाल। 3 से काट सकते हैं, काटना चाहें तो काट देते 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 दूनी 50 बटे 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, प्लस के 40 है, इसको क्या करेंगे, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2a = क्या हो जाएगा, इस 3 को हम लिखते हैं यहाँ पर, 2a बराबर कितना 50/3 - 40। अब इसमें एलसीएम लेके करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 50 - 4 × 12 120/3। एलसीएम ले लिया हमने, पहले क्या किया, एलसीएम लिया, 50 से 3 को भाग दिया, एक बार जाएगा, 1 की 50 में गुणा करी तो 50 हो गया, फिर 1 इसके बट्टे 1 होगा, एलसीएम लिया ना, तो 1 से 3 में 3 बार जाएगा, 3 की गुणा 40 में होगी तो 3 चक्को 12 120 हो जाएगा, और 50 - 120/3 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब a बराबर, ये 2 भी क्या है नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो 120 में से 50 घटा दीजिए, 70 बचेगा, माइनस के बटे 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस के 70/6 है, तो 3 से काट देते हैं इसको। 3 2 से 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, और इधर काटेंगे 2 तियाँ 6, 10 बचेगा, 2 पंजे 10, माइनस का तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बच रहा है देखिए, माइनस के 35/3 -35/3 बच रहा है हमारा। ठीक है, ये तो हमारा आ गया a की वैल्यू, हमें a निकालना था, देखिए हमें a निकालना था, a निकाल दिया हमने। उसके बाद देखिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A9। तो पहले इतना इसको हम सेट कर लेते हैं, पहले छोटा, यहाँ तक समझ में आ गया अब आपको। अब आपने सिंपल A9 निकालना है, तो A9 के लिए क्या करेंगे, देखिए A9 सीधे A9 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, A + 8D, D का मान हमें दे रखा है, A का मान हमने निकाल दिया है।
तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का मान कितना आया देखिए -35/3 प्लस 8 गुणा डी का मान कितना देखिए 5, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, -35/3 प्लस 40/1 करके एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 35 प्लस 40 की 3 से होगी 4 3 बार 120/3। तो 120 में से 35 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 85/3। कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं तो इतना लीजिए, कटना नहीं है क्योंकि विषम संख्याएं हैं, आंसर अलग अलग है। तो क्या करेंगे, सिंपल आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा A9। A9 ठीक है। A9 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया और आपको वीडियो पसंद में आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद में आ रही तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी ये पता चलता रहे कि आपको वीडियो कुछ फ़ायदा कर रही है, कुछ आप सीख पा रहे हैं इस वीडियो से। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है जिसमें हमें A दे रखा है, A बराबर हमें 2 दिया हुआ है, D बराबर हमें दिया हुआ है 8 और SN दिया हुआ है हमें 90। तो हमें निकालना है N और AN निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाइए, SN बराबर क्या है देखिए N/2 पहले N/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर 90। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। N की वैल्यू तो हमें दी नहीं गई है, N हमें निकालना है, तो N ऐसे रख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, 2A 2 इंटू 2 प्लस N-1 ऐसे ही रहेगा, D कितना देखिए 8 बराबर 90। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में N/2 मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई में तो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा N इंटू 4 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर दो इनकी भी, अंदर ब्रैकेट को खोल दीजिए, 8 की N से 8N -8 बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। 90 की 2 से गुणा हो जाएगी, ये 2 क्या हुआ पक्षांतरण किया है हमने, ये है 2, ये वाला 2 यहाँ आया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बटे में ना अपॉन में है। चलिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे, N की मल्टीप्लाई करिए, तो ये जाएगा 4N प्लस 8 की N से होगी तो 8N की N से होगी तो N² हो जाएगा, 8N² माइनस 8 की फिर से N से होगी तो 8N बराबर 180। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। द्विघात बहुपद बन रहा है, देखिए हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगी हमारी ये 8N² और 4N में से -8N है और -4 +4 है, तो 8 माइनस के हैं प्लस के 4 है, तो घटाएंगे तो माइनस के 4N बनेंगे बराबर 180। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा हमारा देखिए, समीकरण छोटी हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 4N², 2 के 4 ले लेते हैं, 4 से हो जाएगा भाग, चार से करेंगे तो 180 नहीं जाएगा ना, या इसको सीधे सिंपल ही कर लेते हैं इजीली। 2 कॉमन लो पहले, सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4N² -2N
बराबर 2 गुणा 90, तो 2 से 2 काट दीजिए, 4n² माइनस 2n बराबर 90 हो रहा है। अब समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, क्या बनेगी देखो समीकरण, 4n² माइनस 2n बराबर 90 है, तो प्लस का 90 इधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, तो -90 बराबर 0। ठीक है, पक्षांतरण किया हमने, 90 को यहाँ लिया है और ये तो हमारा सेम आ ही गया, जो कट रहा था काट दिया था हमने। अब क्या करना है देखिए, अब हमें द्विघात बहुपद मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गई, तो क्या करेंगे, 90 कैसे उड़ेगी, 2 आ जाए, तो ऐसा क्या हो सकता है, एक और काम कर लीजिए, इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं। हम 90 आ गया तो इसको और भाग दे देते हैं 2 से, कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। तो अब ये 2 गुणा में बटे में जाएगा तो 0 बटे तो 0 हो जाता है, तो अब हमारे पास समीकरण बचेगी 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 45 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि 1 आ जाए। ठीक है, 45 के टुकड़े करने हैं आपने, और 45 के तो ऐसे होंगे नहीं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो 2 से, 45 दूनी 90, और 90 के ऐसे टुकड़े कि 1 आ जाए, तो 10 नहीं 90 और 9 एकम 9, तो 10 में से 9 घटाओगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना, 2n² माइनस कितना 10n प्लस 9n माइनस 45 45 बराबर 0। ठीक हो गया, तो अब देखो कॉमन ले सकते हैं क्या, 2n कॉमन ले लीजिए, यहाँ का बचेगा n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लीजिए तो n माइनस 5 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट हमारा हो जाएगा n माइनस 5 n माइनस 5 और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा हमारा 2n माइनस 9 बराबर 0। तो वही वैल्यू पुट कर देंगे, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है, n माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से हमारा n आ जाएगा n बराबर 5, और इधर 2n माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ से हमारा n आ जाएगा कितना 9/2। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, Sn निकालना है, नहीं n निकालना है, तो n का मान आधा तो हो नहीं सकता बटे में। ठीक है, n का मान क्या होगा, बटे में तो नहीं ले सकते हैं, और ना ही निगेटिव हो सकता है, ये प्लस था, हाँ ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाए। तो सीधी सी बात है, जब n का मान 5 और 5 हो सकता है, क्योंकि n क्या संख्या है, पदों की संख्या है ना, तो माइनस में नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ना ही भिन्नात्मक हो सकती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे n का मान सदैव, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और मान सदैव क्या धनात्मक पूर्णांक।
होता है, ठीक है। एन का मान क्या होता है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखो एन का मान क्या लेंगे हम, इसलिए एन बराबर 5 हो जाएगा। एन निकल चुका हमें, अब निकालना ए एन। ए एन का मतलब A5 निकालना है। एन का मान 5 आ गया ना, अब A5 निकालना है, तो A प्लस ओ डी। ए का मान देखिए कितना है, 2 प्लस 4, डी का मान देखिए 8, तो 8 चक्कू 32 और 2 34। A5 कितना हो गया हमारा, 34, ठीक है। A5 हमारा कितना हो जाएगा, 34। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको अब तक, और अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप दोबारा बैकवर्ड जाकर भी दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ जाएं। और अगर यहाँ पे द्विघात बहुपद समीकरण को कैसे सॉल्व किया है, ये अगर आपको समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे पहले एक्सरसाइज जो है चैप्टर 4 द्विघात बहुपद, ये हमने करा दिया है। यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो अपलोड है, आप वहाँ जाकर भी द्विघात बहुपद को हल करना सीख सकते हैं। इसमें गुणनखंड कैसे किए जाएंगे वो आपको सिखाया गया है पूरे डिटेल में, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके भी चेक आउट कर सकते हैं वीडियो को और सीख कर समझ सकते हैं कि क्या किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये, अच्छा सेम क्वेश्चन हमने 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है ए दिया है हमें 8, ए एन दिया है 62 और एस एन दिया है 210। एन और डी का मान निकालना है, तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। जो चीज़ दी है नोट कर लीजिए। ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210, बस। और एन और डी निकालना है हमें, तो ए एन का फॉर्मूला यूज कीजिए। पहले ए एन दिया है तो ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ए की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू कितनी 8 है, प्लस एन माइनस 1 तो ऐसे रहेगा इंटू डी बराबर 62। तो अब देखिए 8 प्लस का इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 में 8 घटा दीजिए, 62 माइनस 8, तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 54, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना बचा, 54 बच गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको समीकरण 1 कह दो भी चाहे। अब आपको एस एन भी दिया गया है, एस एन का यूज़ करते हैं। n/2 एस एन, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना देखिए, एन एस एन है 210, तो 210 दीजिए। और अब यहाँ देखो
हमने n माइनस वन इंटू डी कितना निकाला 54, तो n माइनस वन इंटू डी क्या लिखेंगे हम 54 लिख देंगे, ये 2a है, ठीक है। n अपॉन टू, n तो हमारे पास है नहीं तो n अपॉन टू ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में 2a ऐसे रखो, प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, बराबर 210, ठीक हो गया। मान रखना तो आपको आता ही है, हमने क्या n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू रख दी 54। अब देखो आगे क्या करना है, n अपॉन टू है तो इसको क्या करेंगे n रख देंगे, n अपॉन टू है, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a, ब्रैकेट का n अभी बाहर रखते हैं, 2a, और ये 54 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, या रुको प्लस 54 ऐसे रखो, एक साथ करूँगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा ना, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जगह पक्षांतर रहा तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में तो हम मल्टीप्लाई 210 गुणा 2। अब क्या करेंगे देखो 2an 2, और a की वैल्यू हमारे पास है, देखो a की वैल्यू भी तो दी है हमें 8, तो यहाँ पे हम 8 दूनी 16 कर देंगे इसको, ठीक है, 2 गुणा 8, तो ये कितना हो गया n बराबर 8 दूनी 16, नहीं n इंटू 16 और 54, 16 और 54 कितना होता है 70 हो जाएगा, ठीक है। सोलह और 54, ठीक। जोड़ लेते हैं अगर डाउट लग रहा है तो, 6 4 10 का 0 हासिल 1 और 5 6 1 7 70, ठीक है। तो 70 हो गया, और बराबर 210 गुणा 2, तो 210 से रखते हैं गुणा 2, 70 गुणा में है देखिए बाईं तरफ, तो इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो n बराबर 210 गुणा 2 बटे 70। अब गुणा में है तो सीधे काट दिए, 7 0 0 7 3 21, तो 3 दूनी 6, तो n बराबर कितना आ गया 6, और n आ गया है तो n का मान रख देंगे, देखिए n का मान समीकरण 1 में n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो n माइनस वन है, n माइनस वन इंटू डी बराबर 54, तो n का मान कितना आया देखिए 6 में से 1 घटेगा तो 5, डी बराबर कितना 54, ठीक हो गया। तो डी बराबर कितना आ गया देखो 54 बटे 5, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो निकालना था हमें n, ठीक हो गया, और दूसरा हमें डी निकालना था जो कि हमारा ये आ गया, ठीक हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।